हाँ जी, तो डी स्टूडेंट, चलिए एक्सरसाइज 4.3 है हमारी। एक्सरसाइज 4.3 आज क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, चॉइस दे रखी है आपके पास। चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6। ठीक है, आपके पास एक फिगर दे रखी है साइड में, जो मैंने पहले ही बना दिया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा वीडियो में। ये आपकी ग्राफ की क्या बना रखी है, पिक्चर बना रखी है। ठीक है, और जो हमारा ऑप्शंस दे रखे हैं 4.6 के लिए, फर्स्ट है जो हमारा ए पार्ट मान के चलते हैं, फॉर फिगर 4.6। फर्स्ट में क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स दिया है। सेकंड आपके पास दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। थर्ड आपको दिया है y इज इक्वल टू 2x एंड जी फोर्थ आपको दिया है 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x। ठीक है, ये आपको दिया है। क्या कहता है, फॉर द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन। अब आपके पास ये ग्राफ की पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, 1 2 3। फर्स्ट पॉइंट है -1,1, सेकंड है 0,0 और थर्ड है आपका 1,-1। इन तीनों पॉइंट को आपने क्या करना है, ठीक है, कंटिन्यूसली पहले फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, तीनों को देखना है कि y इज इक्वल टू एक्स आता है कि नहीं, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में और फिर फोर्थ में। ऑप्शन है ये 4, इन चारों में से कोई एक इनको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, जहाँ पे हमारे जो सारी की सारी वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगी। देखिए कैसे चेक करना आपने। ठीक है, हमारे पास पॉइंट्स क्या है, -1,1 पुट इन फर्स्ट में पुट करते हैं, क्या मिलता है, ध्यान से देखिए। आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स है। y की वैल्यू है 1, x की वैल्यू है -1। क्या ये इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो अब जब पहला ही पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आगे चेक करने क्या जूता है, आगे तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, कर भी जाए तो मतलब हमने क्या करना, हमने तो ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें तीनों करे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एंड नाउ पॉइंट -1,1 पुट इन सेकंड इक्वेशन। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन लिख दीजिए, यहाँ सेकंड। ठीक, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इट इम्प्लाइज x की वैल्यू है -1, y हमारा प्लस का 1। क्या -1 0 होता है, बिल्कुल सही है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है जी हमारा, 0,0। इट इम्प्लाइज 0 प्लस 0 0 के इक्वल होता है, बिल्कुल सही है जी। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, 1,-1। देखते हैं ये इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। 1 कहाँ x की जगह रखना है, -1 कहाँ y की जगह है, और ये 0 के इक्वल। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सेकंड पार्ट से काम चल गया हमारा तो। ठीक है ना, तो क्या हुआ कि जो हमारी सेकंड पार्ट की इक्वेशन है वो इसको क्या करती है, बिल्कुल सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हैंस इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई ऑल दी गिवन पॉइंट्स। ये बन गया जी आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ए जिसको मैंने मान के चला, मैं फिगर दी थी 4.6 उसकी साइड में। ठीक है, लाइंस में हमारे पास ऑप्शन दिए थे, जब हमने फर्स्ट में रखा तो फर्स्ट ही ऑप्शन काम नहीं आया, हमने तो वहाँ से छोड़ दिया। यहाँ पे लिख दो नॉट सेटिस्फाई। ठीक है जी, ख़त्म काम। फिर हम चले सेकंड पे। सेकंड में जब हमने पॉइंट रख के देखे बारी बार से तीनों 1 2 3 पॉइंट, तो तीनों को क्या कर देती है वो इक्वेशन, सेटिस्फाई कर देती है। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगी, वही हमारी क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये है आपका फिफ्थ का ए पार्ट। ध्यान से सेकंड पार्ट में देखिए, आपका
फिगर मैंने बना दी है, चारों चॉइस मैंने लिख दी है। चेक करना है कि ये 3 पॉइंट है हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट है -1,3, सेकंड है हमारे पास 0,2 एंड जी थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो क्या है 2,0। ये जो तीनों पॉइंट हैं इन चारों में से कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अगर आपका थोड़ा बहुत फर्स्ट पार्ट में कुछ रह जाता है समझने, मतलब 10-20% की, तो आप सेकंड पार्ट में समझ लीजिए, ठीक है। ओके, तो क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है, पहले क्या करते हैं, पॉइंट लेते हैं, पुट -1,3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है आपकी फर्स्ट में, y = x + 2, ठीक है जी। y क्या है हमारा, y हमारा 3 है, ठीक है, = x की वैल्यू हमारी -1 है +2 है। क्या हुआ, यहाँ से तो नॉट इक्वल आ गया, 3 नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम नॉट सेटिस्फाई। जो सेटिस्फाई नहीं कर रही उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, एंड नाउ पुट क्या -1,3 इन इक्वेशन, यहाँ पे फर्स्ट थी ना, अब हम इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं जो हमारी है y = x - 2। y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, ठीक है जी, 3 है ना, ओके। फिर x हमारा -1 -2, ठीक है, नॉट इक्वल आ गया बिल्कुल, क्योंकि 3 नॉट इक्वल टू -3, नॉट सेटिस्फाई आ जाएगा आपका, ठीक है जी। एंड नाउ पुट -1,3 इन इक्वेशन, थर्ड पे पहुंच गए हम, ध्यान से देखते रहिए बिल्कुल। थर्ड क्या है, y = -x और +2, ओके जी। देखिए इट इम्प्लाइज क्या मिलता है हमें, y की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, ओके, कोमा x की जगह हमारे पास क्या है -1 और माइनस, यानी कि -(-1) हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो इट इम्प्लाइज 3 = 3 हो जाएगा। चलो जी, फर्स्ट पॉइंट तो सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया। सेकंड पॉइंट चेक करते हैं, एंड पुट क्या 0,2, इट इम्प्लाइज 0,2 पुट करेंगे जब y हमारा 2 है = x हमारा 0 + 2, बिल्कुल सही है, इट इम्प्लाइज 2 = 2। एंड पुट थर्ड में क्या है आपका 2,0, तो y हमारा क्या है 0 है यहाँ पे, = x की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे -2 +2, बिल्कुल सही है, इट इम्प्लाइज 0 = 0। करके देखो तीनों पॉइंट सोल्व, पहला पॉइंट भी, दूसरा भी और तीसरा भी, और जब तीनों पॉइंट इसमें क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो वही हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, हैंस इक्वेशन क्या थी हमारी इक्वेशन, y = -x + 2 satisfy all the points, हर एक पॉइंट को क्या करती है ये सेटिस्फाई करती है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में क्या कहता है, ध्यान से बेटा जी, ये है वैसे फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं जितना थोड़ा बहुत मेरे को पता है मैं बताऊंगा, वरना आप क्या करते हैं, आप अपने साइंस वाले टीचर से थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। एक ये क्वेश्चन है, एक हमारा एग्जांपल है, यानी कि टोटल हमारे पास 2 क्वेश्चन है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं मेरे को आता, थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूँगा मैं, साइंस से ऐसा ही लेसन है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा मेरे से समझना है, तो आपको ऐसी बात नहीं है 20, 30, 50, 60% समझ आ जाएगा। थोड़ा सा जो डाउट रहता है वो आपने क्या करना है, अपने साइंस वाले टीचर से पूछना है, तो आपको क्या हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या कहता है, कह रहा इफ़ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। अब क्या है, हमने जो वर्क डन है
बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन है, एक बॉडी के द्वारा क्या किया जाता है, वर्क किया जाता है, वो फिर कांस्टेंट एक जैसा फोर्स लगाना है, ये नहीं है कभी ज़्यादा धक्का लगा दिया कभी कम लगा दिया, कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू, चेंज नहीं होना चाहिए, फोर्स एक जैसा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। जैसे जैसे हम फोर्स लगाएंगे किसी भी एप्लीकेशन पे, किसी भी वस्तु पे, तो हम क्या करेंगे, वो जो बॉडी क्या करेगी, आगे की तरफ ट्रैवल करेगी, डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ठीक है। कहता है एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ। पहले तो इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक्स और वाई हमने लेने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, अब इसने हमें क्या दिया है, क्या दिया है कि वर्क डन बाय ए बॉडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। जो बॉडी के द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वर्क डन के, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, लेट एक्स को अगर हम डिस्टेंस मान लें, वाई को अगर हम वर्क डन मान लें, तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एक्स के, ठीक है ना, यही दे रखा है ना। लेट एक्स बी द डिस्टेंस, एक्स को हम डिस्टेंस मान के चलते हैं, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। लेट एक्स बी द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस के दूसरी चीज़ है हमारे पास वर्क डन, एंड वाई बी द वर्क डन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जो आपका वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ध्यान से बेटा जी, ये कंडीशन उसने खुद कही है, बुक में लिखा हुआ, आपके सर से आप पूछ सकते हैं। फिर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन हटाने के लिए कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, तो इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, kx बन जाएगा। क्या किया, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू kx ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू के एक्स। अब देखते हैं आगे क्या कहता है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन द वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। अब जो आपका कांस्टेंट फोर्स है, यानी कि जो ये कांस्टेंट वैल्यू, मैंने कहा ना कोई कांस्टेंट लेते हैं, इसको कह रहा है ये 5 ले लो, ठीक है। तो क्या बनेगा, इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। तो ये आपकी क्लियर फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब इसका क्या बनाना, हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता ही है, पुट फॉर ग्राफ। देखिए क्या होगा अब हमारे पास, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो पुट x इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो y इज इक्वल टू सीधा सा क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा भाई, ठीक है। जब कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे तो बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ भी नहीं, बैठे हैं आराम से है ना। तो x 0 तो y भी 0, एंड जब x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 बन जा 5, x 1 y 5, ठीक है। नेक्स्ट में कर लेते हैं, एंड सॉरी यहाँ पुट कर लेते हैं, एंड x इज इक्वल टू, जब मैं 2 लूँगा तो y इज इक्वल टू 5 टू जो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। y की वैल्यू हमेशा बड़ी ही आती है हमारी। चलिए ग्राफ बनाते हैं अब आपका, ध्यान से। ग्राफ के लिए आपने क्या करना है, y एक्सिस लेना है और x एक्सिस लेना है, सारी वैल्यू पॉजिटिव है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। y की वैल्यू हाईएस्ट हमारी कितनी है, 10 है, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं ग्राफ को, ठीक है जी।
देखिए ये है हमारा x1 2 3 4, ठीक है, x o x डैश y o y डैश, ठीक है जी। y की वैल्यू कहाँ तक लेनी थी हमने लेनी थी 10 तक, ठीक है। तो 10 तक हमारी वैल्यू है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी, पॉजिटिव ही हैं सारी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, 0,0 लिख दीजिए डार्क करके। नेक्स्ट x1 है, y हमारा कितना है 5। चलिए ऊपर की तरफ ध्यान से बिल्कुल ध्यान से, गलत नहीं होना चाहिए भाई। ये आ गया जी आपका 1,5। नेक्स्ट क्या कहता है 2,10, अरे वाह सीधा 10 पे, तो ये आ गया 10। अच्छा जी यहाँ से होएगा ना, ठीक है, ठीक। ये आ गया जी आपका 2,10, ठीक है। क्या करना अब हमने ज्वाइन करना है, ग्राफ को कंप्लीट करना है, कर दीजिए, अच्छे बच्चे हैं हम तो। चलिए हर एक पॉइंट, हर एक वैल्यू आपको समझ आनी चाहिए, बस तभी मेरा मोटिव है जो वो पूरा होगा। ओके जी, इक्वेशन क्या थी हमारी, y इज इक्वल टू 5x। ओके, देखते हैं आगे क्या पूछता है इस क्वेश्चन में। यहाँ तक हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या बनाई, इक्वेशन बनाई, उसके बाद हमने इक्वेशन के सॉल्यूशन टेबल बनाई, फिर उसने को क्या कर दिया, ग्राफ पे शो कर दिया। आगे पूछता है क्या कहता है, 2 पार्ट बना दिए इसने। आगे क्या कहता है, आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, हमने जो ग्राफ बनाया है उसमें से रीड करके क्या बताना है, द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। देखो डिस्टेंस हम लेके चले हुए हैं x, देख लो ये देखो x डिस्टेंस, y वर्क डन, यानी कि जब आपकी x की वैल्यू 2 है ग्राफ में, जब आपकी x की वैल्यू क्या है 2 ग्राफ में, तो y क्या मिलता है हमें, 10 मिलता है। बिल्कुल सही। तो फर्स्ट का आंसर जो आएगा क्या आएगा, दैट इज व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू क्या है हमारा 10 है, यही है ना। अब इसको क्या करना है, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है जैसे उसने दे रखा है। तो क्या हुआ, देयरफॉर व्हेन डिस्टेंस इज 2 यूनिट, देयरफॉर दूसरा क्या था, हाँ वर्क डन इज इक्वल टू कितना, 10 यूनिट, ठीक है। ये आपका सेंटीमीटर मीटर यूनिट होती है, बस यूनिट लिख दीजिए आप, जो भी दिया है उसके हिसाब से चलेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट पूछिए क्या कहते हैं, देखिए 0 यूनिट सेकंड में, व्हेन डिस्टेंस 0 यूनिट, तो वर्क डन भी क्या है भाई 0 ही है, 0 पुट किया तो 0 ही आया था हमारा, ये रहा फर्स्ट पॉइंट। तो वर्क डन आल्सो 0। ये आ गए जी आपके दोनों क्वेश्चन, दोनों पार्ट के आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्या कहता है, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ ए स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवार्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। ठीक है, भूकंप आ गया कहीं पे, तो यामिनी और फातिमा 2 स्टूडेंट हैं, दोनों मिलकर 100 रुपये का दान करती हैं भाई। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा, ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस सेम। इसमें मैं ग्राफ नहीं ड्रॉ करूँगा, ग्राफ मैंने बहुत ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए चलो देखते हैं क्या होता है। मान लेते हैं लेट यामिनी है ना फर्स्ट, हाँ YAMINI, यामिनी कंट्रीब्यूटेड, वो मान लेते हैं ₹X कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारी है फातिमा एंड
FATIMA, फातिमा कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹Y। सीधी है वैसे इसकी तो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों मिलके यानी कि x + y कितने रुपए देती है? ₹100 देती है। बन गई आपकी इक्वेशन। ठीक है, चलिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y = 100 - x। ये तो था आपका अलजेब्रिक। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ करना है। ग्राफिकल के लिए क्या करेंगे, इसकी टेबल बनाएंगे ना। चलिए पुट x = 10 कर लेते हैं। वी गेट छोटी वैल्यू आ जाएगी। जब आप साइड में छोटी सी टेबल बना लेंगे x y, x हमने क्या पुट किया 10, x जब 10 करेंगे तो 100 में से 10 माइनस हो जाएगा, यानी कि y क्या मिलेगा हमें 90, 10 90। चलिए जी, x हम क्या करते हैं 30 पुट कर लेते हैं एंड x = 30, तो y = 100 में से 100 - 30 क्या बचता है 70, तो ये आ गया जी 30 एंड 70। x हम पुट कर लेते हैं 50, है ना, एंड इट इम्प्लाइज का साइन लगाते रहिए, y भी क्या मिलेगा 50। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा ना, पक्का ग्राफ देख लो। चलो बना देता हूँ मैं, थोड़ा सा छोटा ही है, कोई ख़ास बात नहीं है। ध्यान से देखिए, जल्दी जल्दी सी, टाइम बहुत लग रहा है हमें। क्या करें, हर एक में ग्राफ बोल देता है। अब शो तो करना ही पड़ेगा बच्चों के लिए, हैं। x की जो वैल्यू वो 50 है मैक्सिमम, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 का मान के चलें क्योंकि बड़े से डिस्टेंस है। 20 30 40 50 60 70 80 90, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस। ठीक है, 10 20 30 40 50। ठीक है जी, देखिए वर्क हमारी जो सॉल्यूशन टेबल है उसमें देखते रहिए और क्या करते रहिए, पॉइंट्स को ड्रॉ करते रहिए। x जब हमारा 10 है, x जब हमारा 10 है तो y क्या है हमारा 90 है। x जब हमारा 10 है तो y हमारा क्या है 90। तो ये आ गया जी पॉइंट, डार्क करके सर्कल कर दीजिए। फिर x जब हमारा 30 है, x जब हमारा 30 है तो y कितना है हमारा 70, 70 पे ले जाइए। ठीक है जी, फिर जब x हमारा जो 50 है तो y भी कितना है 50 है, यहाँ ले जाइए। वेरी गुड। तो ये था आपका 30 70, ये था हमारा 50 50। ठीक है जी, और जो ये था हमारा 10 और 90। ज्वाइन कर दीजिए, आपका ग्राफ बन जाएगा। बस ईजी है बेटा जी, बहुत अच्छे से ध्यान से कीजिए, बस ध्यान की ज़रूरत है। इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन थी हमारी x + y = 100। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन 7। ध्यान से देख लीजिए, इस साइड आपका ग्राफ है, यहाँ सॉल्यूशन है, इक्वेशन है, सब कुछ है। ये बन जाती है आपकी इक्वेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या कहता है, इन कंट्रीज लाइक USA कनाडा टेम्परेचर इज मेजर इन फ़ारेनहाइट। हमारे यहाँ सेल्सियस में होता है, तो USA जैसे कनाडियन कंट्रीज में क्या होता है फ़ारेनहाइट में होता है। वेर इज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर इन सेल्सियस। हेयर इज द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ये कंडीशन दे दी कि जो आपका फ़ारेनहाइट एफ है वो किसके बराबर, अगर सेल्सियस में लेके जाना है, सेल्सियस में दिया है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो 9/5 C + 32 दिया, कंडीशन दी है। फर्स्ट पार्ट गया, इसका जो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबो सेल्सियस फॉर x एक्सिस। देखिए बेटा जी, जो आपका सेल्सियस है CELSIUS सेल्सियस, उसको तो लेना है आपने x एक्सिस पे, यही तो मेन बात है। और जो आपका फ़ारेनहाइट है, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना, इसको लेना हमने y एक्सिस पे।
ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को लेके आपने क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है। अब देखिए, जैसे ही हम c को 0 लेते हैं, c क्या है सेल्सियस यानी कि x को 0 लेते हैं, तो ये 0 बन जाएगा, 32 रह जाएगा। अगर हम इसको लेते हैं 10, 5 टू जा 10, 9 2 जा हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो चलिए सर, पुट c इज इक्वल टू 0, वी गेट, ग्राफ बनाना ना, सबसे पहले मैं ग्राफ बना रहा हूँ। तो ग्राफ के लिए क्या करते हैं, हम टेबल बना लेते हैं साइड में अपनी। यहाँ पे क्या है, c, जो किसके लिए है हमारे पास, x के लिए। आप भूल लो ना, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो भाई, आपकी मर्जी है। तो जब हमने c 0 लिया तो f क्या मिलेगा हमें, f तो सीधा सा ही मिल जाएगा, क्योंकि ये तो पार्ट 0 हो गया, 32 बच गया, 32 आ गया आपका। देखो बहुत सारे ग्राफ हो चुके हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए। ठीक है, जल्दी क्वेश्चनों को करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। एंड अगर मैं c इज इक्वल टू ले लेता हूँ 10, तो इट इम्प्लाइज f इज इक्वल टू क्या बनेगा मेरा, 9/5, c हमने लिया 10 प्लस 32, 5 टू जा 10, तो f इज इक्वल टू क्या बना आपका, 9 टू जा 18 प्लस 32, तो ये बन गया आपका 32, 40, 50। यानी कि g हमने 10 लिया तो f हमारे पास क्या आया, 50 आया। ठीक है। c हमने क्या लिया 10, तो 9 टू जा 18, ठीक है 50 आ गया। ठीक है। एंड एक और ले लीजिए बस, वैसे तो जूत नहीं है, चलो फिर भी ले लेते हैं हम, 15 ले लें, क्योंकि देखो ऐसी वैल्यू लो जो 5 से कट हो जाए बस, और कोई ख़ास बात नहीं है। 15 ले लीजिए, तो 15 लेंगे तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/5, 15 और प्लस क्या 32, 5 3 जा 15, तो इट इम्प्लाइज f इज इक्वल टू 9 3 जा 27 प्लस 32 इज इक्वल टू 7 और 2 9, 3 और 2 5। तो जब हमने सेल्सियस यानी कि x एक्सिस पे 15 लिया, तो y एक्सिस पे क्या आया जी हमारा, 59 आया। ठीक है। चले फिर ग्राफ बनाएं इसका। ओके, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। पॉइंट्स लगा लीजिए साथ में ही, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बहुत है, क्योंकि फ़ारेनहाइट वाई एक्सिस पे हमने 60 तक ही लेना है। आपका एक्स एक्सिस है, ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, पॉइंट ले लीजिए, 1 2 3 4 5, बहुत है। तो ये आपका एक्स ओ एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई ओ वाई डैश हो जाएगा। ठीक है जी, 10 20 30 40 50। ठीक है बेटा जी, देखिए सी यानी कि एक्स 0, तो वाई कितना है, एफ 32। देखो 30 यहाँ पे है, तो 32 कहाँ होगा, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, डार्क करके सर्कल कर दीजिए और 0,32 कोऑर्डिनेट लिख दीजिए पॉइंट के। ठीक है, फिर सी क्या आता है, 10 है हमारे पास, सी क्या है हमारा 10 है। सी अगर हमारा 10 है, देखिए मैं स्केल के साथ माप रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि लाइन बनानी है ना हमने, 2 पॉइंट ऑफ तो कोई दिक्कत नहीं, 3 में थोड़ा सा दिक्कत होती है। सी हमारा 10, तो एफ़ कितना मिलता है हमें, 50। ओके जी, ओके जी, ये आ गया जी आपका। ठीक है, फिर सी क्या है आपका 15 है, यानी कि 10 और 20 के बीच में आएगा, और जो हमारा वैल्यू है वो 59, यानी कि 60 से बस 1 पॉइंट कम, ये 60 है, थोड़ा सा नीचे ले लीजिए, ये बन गया। इसको डार्क करके सर्कल कर दीजिए,
इसको भी डार्क करके सर्कल कर दीजिए, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखिए। ये हमारा 10,50 है और जी ये हमारा 15,59 है। ज्वाइन कर दीजिए, बस ग्राफ बन गया आपका। 2 मिनट का तो काम है सारा। ये बन गया जी आपका ग्राफ। ठीक है, लाइन की इक्वेशन क्या थी हमारी वो बनी हुई है, इसमें लिखने की जरूरत है, लिख दीजिए आप। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन भी है और ग्राफ भी है। यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, ध्यान से देखिए। अब इसका मैं सेकंड पार्ट शुरू करता हूँ। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, कह रहा है इन द टेम्परेचर, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। जो सी की वैल्यू हमारी कितनी देर की है, 30 डिग्री है। इट इम्प्लाइज फ़ारेनहाइट हम निकाल देंगे, F इज इक्वल टू 9/5, सी हमने 30 रखना है प्लस 32, बस वैल्यू पुट करनी है। 5 6 जा आ जाएगा, तो इट इम्प्लाइज F इज इक्वल टू यहाँ से 9 6 जा 54 प्लस 32, 4 और 2 6, 5 और 3 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया जी। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपके पास क्या कहता है, कोई बुक में देखते रहिए, समझते रहिए, मेरी आवाज़ को सुनते रहिए ध्यान से। इसमें सेल्सियस दे रखा था 30, तो फ़ारेनहाइट निकालना था। थर्ड में कहता है द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एफ हमारे पास है 95 डिग्री, तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस, कोई बात नहीं, निकाल देते हैं। एफ़ की वैल्यू इट इम्प्लाइज 95 है हमारे पास, इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32 इस साइड आएगा पहले, तो क्या हो जाएगा 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 सी। ध्यान से देखिए, ये 95 है, 32 डिग्री इस साइड आ गया। ठीक है, तो क्या रहता है आपके पास, 9 में से 5 गया आपका, नहीं सॉरी क्या कर दिया यार, सॉरी हाँ 5 माइनस 2 3 होता है, और 9 माइनस 3 क्या होता है आपका 6। अब ये 9/5 है, तो इस साइड आ जाएगा 5/9। 9 की टेबल पे 7 9 जा 63 और 7 5 जा 35, तो सी कितना आया 35 डिग्री आ गया। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट का आंसर, ये है आपका सेकंड। थर्ड पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। चलिए फोर्थ पार्ट में देखते हैं क्या कहता है। कहता है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ये तो हमने पहले भी निकाला हुआ भाई, जब हमारा C 0 था, सेल्सियस हमारा 0 डिग्री था, तो फ़ारेनहाइट क्या आया था हमारा 32 डिग्री आया था। एंड इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर, हाँ ये निकालना है। एंड इफ़ क्या है, फ़ारेनहाइट अगर 0 है, फ़ारेनहाइट अगर 0 है तो क्या बनेगा आपका, देखिए तो 0 बराबर है 9/5, इट इम्प्लाइज का साइन लगाना ज़रूरी है, प्लस 32। ठीक है, अब ये जो 32 है ये इस साइड आ जाएगा, यानी कि क्या बचेगा आपका 9/5 सी, 32 साइड जाके हो गया माइनस का, तो इट इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -32 मल्टीप्लाई 5/9। ठीक है, कुछ भी कैंसिल नहीं होता तो मत कीजिए। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 प्लस 1 माइनस का 160/9। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी फोर्थ पार्ट की वैल्यू। फिफ्थ पार्ट में देखिए, लास्ट पार्ट है आपका, क्या कहता है जल्दी सी। कहता है इफ़ देयर ए टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। क्या कहता है, कोई टेम्परेचर है वो F और C में सेम है दोनों में, इफ़ यस फाइंड इट, मान के चलते हैं, गिवन या फिर लेट मान लो। ठीक है, तो क्या बनेगा, इट इम्प्लाइज F इज इक्वल टू 9/5 C है, C की जगह हम क्या लेते हैं यहाँ पे F लेते हैं, प्लस क्या है 32। ठीक है, ये साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, F माइनस 9/5 F इज इक्वल टू 32 रहता है आपका, बिल्कुल सही है। एलसीएम लीजिए बेटा जी, 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा ये 5F माइनस का 9F इज इक्वल टू 32। इट इम्प्लाइज क्या बचता है, माइनस का 4F/5 इज इक्वल टू किसके 32 के। यस सही है, तो इट इम्प्लाइज दिख रहा है ना आपको, हाँ। तो F देखो एलसीएम लिया 5 आया, 5F 9, तो ये माइनस हो गया, तो F इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 4/5 है, तो माइनस का 5/4 हो जाएगा।
4 की टेबल पे 8 5 जा 40, इट इम्प्लाइज एफ इज इक्वल टू 40 डिग्री माइनस का। तो यस आंसर क्या आएगा, यस। और कौन सी है वो वैल्यू, 40 डिग्री, यस। एट -40 डिग्री एफ इज इक्वल टू सी के, ये लिखना है जी आपने लास्ट में। दैट्स योर। ओके, थैंक्स, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।